अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन बोदला ऑफिशियल्स। आज मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा ये एक अजीब सी यानी कि कैटेगरी के हिसाब से अगर बात की जाए तो अजीब सा एक ट्रेंड चल पड़ा है। तो मैं उसी कैटेगरी का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज यानी कि मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ आ गई हैं। तो नौजवान जो नस्ल है वो जाके अप्लाई कर लें, तो आगे जाते हैं वो अलग कट्टा खुल जाता है। तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज तो वैसे भी हमारा एक ट्रेंड बन चुका है, तो और उस ट्रेंड पे काम भी करना चाहिए। उस पे काम क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो जो बात है वो 16 आने हमारे हक़ में ठीक है। क्योंकि ये जो बाहर बैठी हुई पावरें हैं वो चाहती हैं कि हम यानी कि हम और हमारे आने वाले आगे की नस्लें जो है ना, वो गुलामी की ज़िंदगी ना गुज़ारें। तो ऐसे मुमकिन नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक जो स्लोगन अपनाया हुआ है यानी कि ग़ुलामी नामंज़ूर, तो मैं तो भई उसके हक़ में 100% हूँ। क्योंकि वो बात इस तरह है, क्योंकि मैं खुद भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो आज मुझे पता चल गया है कि वाक़ई ही वो ठीक है, यानी कि ग़ुलामी नामंज़ूर। सिस्टम ये है कि आप अगर जिस वक़्त पैदा ही नहीं हुए होते उस वक़्त हमारे यहाँ एक अजीब-सी प्लानिंग हो जाती है। यानी कि हमारे जो पेरेंट्स, हमारे जो वालिदैन हैं ना, वो आपस में यानी कि प्लानिंग करते हैं कि जब हमारे यहाँ एक बेटा होगा ना, तो हम उसको पढ़ा लिखा कर उसे पंजाब पुलिस में या किसी और डिपार्टमेंट में डॉक्टर, इंजीनियर बना के यानी कि उसको हम मुलाज़िम करवा देंगे। और यानी कि वो सोचते हैं कि वो मुलाज़िम हो जाएँगे, और जो यानी कि इस सिस्टम से अलग है ना, वो सोचते हैं कि हम एक गुलाम बन गए हैं। यानी कि नौकर से हम अपने इलाके में तो नौकर बोलते हैं। तो अगर किसी के बंदे की 25-30 हज़ार तनख्वाह है तो हम उसे नौकर ही पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारे टैक्सेस से यानी कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं, हमारे टैक्सेस से उनको तनख्वाह मिलती है। तो यानी कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो यानी कि आबा-ओ-अजदाद वो बात ये कर गए हैं, और किताबों में भी हमने पढ़ी है, और बाकी आज तो पता ही चल गया है कि यानी कि किसी बड़ी कंपनी में बड़ा नौकर बनने से बेहतर है कि आप छोटे से कारोबार के मालिक बन जाएँ। तो मैं तो खुद भी भाई इस पे काम कर रहा हूँ, और आने वाली जो नस्लें हैं यानी कि हमारा नौजवान तबका है, इनका इस आगे जो नस्लें आएँगी, मैं तो उनको भी यही कहूँगा कि आप अपने आप को इतना काबिल कर लें कि हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चक्कर से दूर निकल जाएँ कि उनको पता ही ना हो कि यार हमने जॉब्स करनी है या नहीं करनी, बस उनके पास बिज़नेस, और बिज़नेस करें वो बेहतरीन सिस्टम में। क्योंकि ये जो हमारी जो गुलामी की सिस्टम है ना, ये तो हमें विरासत में मिल गई है। क्योंकि हमारे वालिदैन ने प्लानिंग की, अगर वो हम शिफ्ट होती है हम पर, तो आगे हम आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये आगे ट्रांसफ़र ना करें, बल्कि हम तक तो पहुँचा है ना सिस्टम कि हमने नौकर बनना है। लेकिन यार हमारे पास अक्ल है, शऊर है, हम इसका इस्तेमाल करें। देखिए मैं तो भाई कभी यानी कि मैंने कभी मेरे दोस्त पूछते हैं, यार मोहसिन आप अप्लाई क्यों नहीं करते? तो भाई मैं तो उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि यार मैं अप्लाई क्यों करूँ? यानी कि अप्लाई करना यानी कि मुलाज़मत के पीछे चक्कर काटना, जब मुलाज़िम बंदा हो जाता है, फिर वो भाई एक सिस्टम ये है कि सुबह 7 बजे जाओ और आप 7 बजे आओ, यानी कि 12 चौ जो 12-13 घंटे बनते हैं वो तो लगाओ। तो अगर मैं अपना यानी कि मेरा कारोबार होगा, चाहे छोटा हो, तो मैं अपनी मर्ज़ी से बंद कर दूँगा। मुझे किसी की दिक्कत नहीं होगी, मुझे कुछ ऐसी की तैसी किसी बंदे की नहीं होगी कि मुझे कह दे कि यार आपने ये काम क्यों कर दिया? किसी को ज़रूरत नहीं होगी मेरे गिरबान से पकड़ कर मुझे कहे कि हाँ भई कल आप ड्यूटी पे क्यों नहीं आए? यानी कि मुझसे तो कोई सवाल नहीं उठाए जाएँगे, तो आप लोगों पे उठाए जाएँगे, क्योंकि जब आप नौकरी के पीछे दौड़ेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है जब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होगी वो आपको बंदा रखेगी, चाहे फ़र्ज़ करें मुझे रख ले, तो मैंने वहाँ काम करूँगा तो मुझे सैलरी मिलेगी, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर मुझे वहाँ से गाली बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और क्या मिलेगा मुझे वहाँ पे? तो आप कोशिश करें कि खुद जनाब इतने काबिल हो जाएँ। देखिए आज वो 80-82 वाला दौर नहीं रहा अब तो मॉडर्न दौर है। आज तो हर बंदे के पास बड़ा टच फ़ोन सिस्टम आ गया, 4G 3G का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज़ किसी और के पास नहीं होती है आज जो हमारे पास है, अगर उनके पास होती तो शायद वो कहाँ पे चले जाते। तो हमें ये ग़ुलामी जो है ना, ग़ुलामी नामंज़ूर, इससे मुकम्मल बायकॉट करना चाहिए। हम भई खुद अपनी ताकत पे, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हों। हमें कोई कहने वाला ना हो कि यार आप हमारे नौकर हैं, आप हमारे ग़ुलाम हैं। इस तरह की भई मुझे तो बहुत कह होती है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं तो खुद भई